इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में म्यूंग के टकले नौकर ने उसे एक लेटर दिया था जो उस मार्शल मास्टर से मिला था। अब आगे जब म्यूंग उस लेटर को पढ़ता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उस लेटर का सीन दिखाया जाता है जहां उस लेटर में लिखा हुआ था स्मोक कोड नेम वाले द 1001 हॉल के किसी मेंबर का किलिंग ऑर्डर था। यह देखकर म्यूंग हैरान हो गया था और बोलता है कि क्या 1001 हॉल के स्मोक नाम के किसी बंदे का किलिंग ऑर्डर? ये मार्शल मास्टर क्या कर रहा था इसके साथ? म्यूंग सीरियस आवाज़ में अपने टकले नौकर को ऑर्डर देता है कि यह मार्शल मास्टर 1001 हॉल के किसी बंदे का किलिंग ऑर्डर लेकर आया था, इसे मिला था। इसका मतलब इन लोगों के बीच में कोई ट्रीटी हुई थी जिसके लिए यह बंदा था 1001 हॉल के उस बंदे का किलिंग ऑर्डर लेकर घूम रहा था और वो यहाँ पर उसे मारने ही आया था। यह सुनकर म्योंग का टकला नौकर हैरान हो जाता है और म्योंग से पूछता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। फिर म्योंग बोलता है यह बहुत अच्छी टाइमिंग है क्योंकि जल्द ही डिमोनिक सेक्ट में सारे यंग मास्टरों के और नए स्टूडेंटों का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है जो कि 1001 हॉल में होगा और वहाँ सारे डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर और न्यू स्टूडेंट आएंगे जहाँ पर वो बंदा भी आएगा जिसने यूरा को पिछले जन्म में मारा था। म्योंग ये सब बातें अपने मन में सोचता है और फिर अपने टकले नौकर से बोलता है तुम्हारे जानने लायक यहाँ पर कुछ नहीं है। यह सुनकर म्योंग का टकला नौकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान होते हुए म्योंग से चिल्लाकर पूछता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सीन दिखाया जाता है डिमोनिक सेक्टर के एक मेन हॉल का, जहाँ पर डिमोनिक सेक्ट में भी यह बातें पूरी जगह फैल जाती है कि ट्रेस हॉल दुश्मनों के साथ मिला हुआ था और वह एक तरह का ड्रग बना रहा था जो कि ब्लैक ब्लड बीमारी को फैलाता है और उसका इलाज करने के लिए भी वह लोग खोज कर रहे थे और उन्हें कुछ लोगों को ही बेच रहे थे। यह सब सुन के उस मेन हॉल के एक एल्डर चिल्लाकर डिमोनिक सेक्ट के करंट लीडर से पूछता है यह सब क्या हो रहा है। यह सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा शांत आवाज़ में बोलता है मुझे भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता क्योंकि यह बहुत छोटे छोटे पैमाने में हो रहा था, इसलिए इस बारे में मेरी स्टूडेंट यूरा ने पता लगाया है और इसके साथ म्योंग भी गया हुआ था। और यह सब बातें सुनकर डिमोनिक क्लैन के बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या वो दोनों? ये तो म्योंग तो अपने क्लैन का सबसे बड़ा ट्रेस है, उसके साथ मिलकर यूरा ने पता लगाया था। यह सब हमारे डिमोनिक सेक्ट में क्या चल रहा है, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? ऐसा बोलकर उस मेन हॉल में झगड़ा हो रहा था और सारे एल्डर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। एक बंदा बोलता है कि वह मार्शल मास्टर चिंगचैंग सेट से था, उसे हमें इस चिंगचैंग सेट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि उसने हमारे यंग लीडर पर को जान से मारने की कोशिश की और वह हमारे डिमोनिक क्लैन को धोखा दे रहा था और ट्रेस मैनर भी हमारे डिमोनिक क्लैन को धोखा दे रहा था। हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी पता करनी चाहिए और खोजबीन करनी चाहिए। यह सब सुनकर डिमोनिक क्लैन का करंट लीडर शांत रहता है और फिर बाकी एल्डर्स बोलने लगते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें उस चिंगचैंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और हमें अपने डिमोनिक क्लैन के बाकी जासूसों का भी पता लगाना चाहिए जो हमारे क्लैन के अंदर छुपकर बाकियों के लिए काम कर रहे हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। फिर एक एल्डर बोलता है हमें ऑर्थोडॉक्स सेक्ट पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि यह सब काम सिर्फ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले ही डिमोनिक क्लैन के अंदर घुसकर कर सकते हैं और हमारे डिमोनिक क्लैन के उनके अलावा और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह सब सुनकर डिमोनिक क्लैन का करंट लीडर अपने राइट गार्डियन से बोलता है कि तुम जाओ और पता करो कि क्या सच में ये सब ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों का है किया कराया है या फिर कोई तीसरा सेक्ट इसमें ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का और डिमोनिक क्लैन के बीच में जंग कराना चाहता है और खुद ही फ़ायदा उठाना चाहता है। यह सब का तुम पता लगाओ। यह सब बोलकर वह राइट गार्डियन को भेज देता है। यह सब सुनकर लेफ्ट गार्डियन अपने हाथ जोड़कर डिमोनिक क्लैन के लीडर से बोलता है मैं आपकी कमांड को मानता हूँ और मैं जा रहा हूँ इसके बारे में पता लगाने के लिए। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। यह म्योंग का क्लैन है जहाँ जिन क्लैन के सारे आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल बात कर रहे होते हैं कि हमारे यंग मास्टर म्योंग यंग लीडर के साथ थे और उन्होंने उनकी बहुत मदद की। यह बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कि वही हमारे यंग लीडर के
पति बने और यंग लीडर के साथ इस कल्ट को संभालें। यह सब बातें जिन क्लैन में हो रही होती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिन क्लैन के अंदर एक हॉल का, जहाँ पर जिन क्लैन के लीडर के सामने म्यूंग अपने घुटनों पर होता है। म्यूंग अपने जिन क्लैन के लीडर जो कि म्यूंग के पिता हैं उनसे बोल रहा होता है कि मुझे 1001 हॉल में जाना है। यह सुनकर जिन क्लैन के लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वह एक ऐसी जगह है जो आउटर डिसाइपल के लिए है। हाँ, छोटे क्लैन के और न्यू डिसाइपल जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वही जाते हैं। तुम्हारे जैसे किसी क्लैन के यंग मास्टर के लिए डीमन ड्रैगन हॉल ही एक सही जगह है। यह सब सुनकर म्यूंग बोलता है कि नहीं, मुझे 1001 हॉल में ही जाना है। यह सब सुनकर जिन क्लैन के लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी टेबल पर बहुत ज़ोर से मारकर उसे तोड़ देते हैं। यह सब देखकर म्यूंग बोलता है कि मैं 1001 हॉल में जाने की मेरी एक वजह है कि जहाँ पर बाकी जो हॉल्स हैं वहाँ पर बड़े घरानों के लोग आएंगे, जहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा जिसे मैं अपने लिए रिक्रूट कर सकूं। लेकिन 1001 हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमज़ोर और नए बंदे ही आएंगे जो कि छोटी फैमिलियों से होंगे, जिन्हें मैं अपने लिए रिक्रूट कर सकता हूं। और ये हमारे जिन क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होगा और हम नए लोगों को अपनी टीम में ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जिन्हें बाकी क्लैन के और सेक्ट के लोगों ने जिन्हें कभी देखा नहीं होगा। और वह एकदम न्यू टैलेंट होंगे जो हमारी जिन क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। यह सुनकर जिन क्लैन के लीडर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि 1001 हॉल में सिर्फ इसीलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम कुछ नो बड़ी जो कि भविष्य में शायद टैलेंटेड हो सकें, उन्हें तुम रिक्रूट करना चाहते हो और ख़ुद के लिए एक नई फोर्स बनाना चाहते हो और ख़ुद को ताकतवर बनाना चाहते हो, नए लोगों के साथ मिलजुल बनाना चाहते हो। बस इसलिए तुम 1001 हॉल में जाना चाहते हो। क्या तुम भूल चुके हो कि हम डिमोनिक क्लैन के टॉप सेक्टों में से एक हैं? जिन क्लैन यह टॉप सेक्ट है। क्या तुम सच में इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए तुम 1001 हॉल में जाना चाहते हो? अब में म्यूंग बोलते हैं, न सिर्फ इसके लिए बल्कि मेरे पास कुछ और वजह भी है। जहाँ पर 1001 हॉल में सिर्फ न्यू बंदे आएंगे जो कि छोटी फैमिली से होंगे, जिन्हें मैं आसानी से रिक्रूट कर सकता हूँ। बल्कि लेकिन इसके अपोजिट डीमन ड्रैगन हॉल एक ऐसा हॉल है जिसे सेक्ट डिमोनिक सेक्ट के बाकी बड़े क्लैंस जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पर बड़े सेक्ट और बड़े क्लैंस के बच्चे जाते हैं और यहाँ के ज़्यादातर टैलेंटेड बच्चों को बाकी बड़े क्लैंस ज़्यादा ऑफ़र देकर खुद के अंदर समा लेते हैं और खुद के अंदर ले लेते हैं। इसी तरीके से वह क्लैन ज़्यादातर प्रोग्रेस करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट के लिए कंपटीशन होता है कि इस टैलेंट को कौन रिक्रूट करेगा। लेकिन इसके अपोजिट 1001 हॉल में ज़्यादा कोई बड़े क्लैन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर न्यूबी होते हैं और छोटी फैमिली से होते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा मौका है कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को अपने अंदर ले सकूँ। और इसके अलावा जियोन क्लैन का यंग मास्टर भी डीमन ड्रैगन हॉल से ग्रेजुएटेड है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे बड़े क्लैन के यंग मास्टर का जूनियर कहलाऊं, इसलिए मैं डीमन ड्रैगन हॉल में नहीं जाना चाहता। यह सब सुनकर जिन क्लैन के मास्टर म्यूंग की बातों को मान लेते हैं और उसे 1001 हॉल में जाने की परमिशन दे देते हैं और अपने मन में सोचते हैं म्यूंग हमारे जिन क्लैन का एक फ्यूचर कैंडिडेट है जो लीडर बन सकता है। हमारे जिन क्लैन में 2 ही कैंडिडेट है, एक म्यूंग और एक इसका छोटा भाई। लेकिन म्यूंग ने अपनी पोजीशन अपने छोटे भाई को अपने क्लैन के लिए दे दी जिससे हमारे क्लैन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि यह जो चाहता है मैं उसे दे सकूँ। आखिर ये लोग हमारे फ्यूचर हैं और म्यूंग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है जो बिना फ्यूचर के सोचे कुछ भी कर दे। आखिरकार इसने यूरा की भी जान बचाई है, इसलिए मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि यह कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बिना सोचे समझे कुछ भी करे। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि म्यूंग के टकले नौकर ने उसे 1001 हॉल का एप्लीकेशन दे रहा होता है। वहीं पर म्यूंग का छोटा भाई उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम सच में 1001 हॉल जाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम इतनी छोटी जगह पर जाना चाहते हो जहाँ पर सिर्फ छोटे क्लैन के बंदे ही जाते हैं? यह बोलते समय म्यूंग का भाई बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया होता है
यह सब सुनकर म्यूंग बहुत ही ज़्यादा शांत आवाज़ में बोलता है, आज के दिन मुझे लगभग 10 से 12 लोगों ने सेम ही सवाल पूछ लिया है और मैं इन सब का जवाब देते देते परेशान हो गया हूँ। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सॉरी वीडियो लेट डालने के लिए, लेकिन अगर इस वीडियो में लगभग 30 लाइक हो जाते हैं तो अगला वीडियो 24 घंटे के अंदर अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल इसके अलावा एक नई मांगा का भी एक वीडियो आ जाने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।